हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस चैनल पर करने वाले हैं सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन आंसर, जो कि क्लास 6 का है। तो हम सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 का क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज वल्लभ भाई पटेल बोर्न। वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल वाज बोर्न ऑन October 31st 1875 एट नोडियाड, गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नोडियाड, गुजरात में हुआ था। इसका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वाज अ बॉय ट्रीटेड इन वल्लभ भाई's विलेज। वल्लभ भाई के विलेज में फोड़े का इलाज किस प्रकार किया जाता था? इसका आंसर है, इन वल्लभ भाई's विलेज अ बॉयल वाज ट्रीटेड बाय पुटिंग अ हॉट आयरन रॉड इन द अफेक्टेड एरिया। वल्लभ भाई पटेल के विलेज में फोड़े का इलाज एक गर्म लोहे से किया जाता था। इसका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड सरदार पटेल प्लीड फॉर होल लाइफ। सरदार पटेल ने अपने पूरे जीवन में क्या याचना की थी? इसका आंसर है, सरदार पटेल प्लीडेड फॉर वेजिटेरिज्म फॉर हिज होल लाइफ। सरदार पटेल ने यह याचना की थी कि वह अपने पूरे जीवन भर शाकाहारी रहेंगे। इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 समाप्त हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज एवरी वन अमेज्ड व्हेन सरदार पटेल टॉप्ड इन एवरी एग्जामिनेशन। सारे लोग हैरान क्यों थे जब सरदार पटेल सभी एग्जामों में अव्वल आ रहे थे? इसका आंसर है, एवरी वन वॉज अमेज्ड व्हेन सरदार पटेल हैड टॉप्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। सारे लोग इसलिए हैरान थे क्योंकि सरदार पटेल सभी एग्जामों में टॉप कर रहे थे और उनके पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट न्यूज़ डिड पटेल गेट while across examining a witness in the court। जब कोर्ट में सरदार पटेल विटनेस से सवाल पूछ रहे थे, उस समय उन्हें कौन सी न्यूज़ मिलती है? इसका आंसर है, he got the news of his wife's demise while he was across examining a witness in the court। जब वो विटनेस से सवाल पूछ रहे थे तब उन्हें यह न्यूज़ मिली कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड पटेल डू एट द एज ऑफ 36। पटेल ने 36 साल की उम्र में क्या किया? इसका आंसर है, सरदार पटेल इनरोल्डेड हिमसेल्फ एट द मिडिल टेम्पल इन लंदन and finished at 36 months course in 30 months। सरदार पटेल ने 36 साल की उम्र में लंदन में एडमिशन करवाया और 36 साल के कोर्स को 36 महीने के कोर्स को सिर्फ 30 महीनों में ही कर लिया। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 समाप्त हो गया है। अब हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक 3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट फ्री एज अ प्लान। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो प्लान के मुताबिक कितने राज्यों को फ्री करने वाली थी? तो इसका आंसर है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड सेट 500 स्टेट्स फ्री एज अ प्लान। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो प्लान के मुताबिक 500 राज्यों को रिहा करने वाली थी।
इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट पॉलिसी डिड सरदार पटेल अडॉप्ट द यूनिफाइड इंडिया? सरदार पटेल ने इंडिया को एक करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो इसका आंसर है, सरदार पटेल यूज्ड द पॉलिसी ऑफ साम दाम दंड भेद, विच मीन्स बाय फ्रेंडशिप गिव एंड टेक, पनिशमेंट एंड डिवाइड एंड रूल। सरदार पटेल ने इंडिया को एक करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। इसका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज हिज बर्थडे ऑब्जर्व्ड एज? हम जो सरदार पटेल का बर्थडे है वो किस रूप में मनाते हैं? तो इसका आंसर है, हिज बर्थडे October 31 इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल यूनिटी डे। हम सरदार पटेल का जो बर्थडे है वो नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, जो 31 अक्टूबर को होता है। अब सारे कॉम्प्रिहेंशन समाप्त हो गए हैं। अब हम इसका करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सरदार पटेल डू विथ हिज फादर इन द फील्ड? जो सरदार पटेल है वो अपने पिता के साथ खेत में क्या करते थे? तो इसका आंसर है, सरदार पटेल हेल्प्ड हिज फादर इन द फील्ड बाय प्लाविंग एंड सोइंग सीड्स। जो सरदार पटेल है वो अपने पिता की मदद करते थे खेत की जुताई और बीजों की बुआई में। इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड पटेल डू व्हेन द मैन वाज रिलक्टेंट टू यूज द हॉट आयरन ऑन हिज बॉयल? जो आदमी था जो फोड़े का इलाज करता था वो घबरा रहा था कि एक छोटे से बच्चे को आयरन रॉड कैसे सटाए। तब सरदार पटेल ने क्या किया? तो इसका आंसर है, when the man was reluctant to use the hot iron on his boil, he took the iron rod and lashed himself। जो आदमी था जो फोड़े का इलाज करता था वो घबरा रहा था। तब सरदार पटेल ने खुद ही आयरन रॉड को उठाया और फोड़े पर लगा लिया। इसका थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन वन इंसिडेंट विच शोज दैट ही वाज अ हार्ड वर्कर। ऐसी कौन सी घटना है जिससे सरदार पटेल एक हार्ड वर्कर का उदाहरण है? इसका आंसर है, सरदार पटेल यूज्ड टू बोरो बुक्स फ्रॉम लॉयर्स एंड विद इन अ टाइम limit of 2 years he had completed his studies. This shows that he was hard worker। सरदार पटेल ने कुछ बुक्स उधार लिए थे लॉयर के पास और वो भी एक निश्चित समय के लिए, और उसी निश्चित समय में उन्होंने अपनी लॉयर की जो पढ़ाई थी वो लॉ की जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट कर ली, अपनी सारी स्टडी को कंप्लीट कर लिया, जिससे पता चलता है कि वो एक हार्ड वर्कर थे। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट सरदार पटेल लाइफ टेल्स यू दैट ही वाज मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग? ऐसा कौन सा घटना है जिससे आपको पता चलता है कि सरदार पटेल मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे? तो इसका आंसर है, when Sardar Patel was across examining a witness in court, he received a note informing his wife's demise, but he continued to intensely across examine the witness and won the case. This show that he was mentally very strong as he didn't break at the time। जब सरदार पटेल गवाह से या विटनेस से पूछताछ कर रहे थे तब उन्हें एक न्यूज़ मिली कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने
उस पूछताछ को बंद नहीं किया और उसके बाद पूछताछ करने के बाद वह केस को जीत गए। और इससे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग थे, क्योंकि अपनी पत्नी का देहांत का न्यूज़ सुनने के बाद भी उन्होंने उस केस को नहीं छोड़ा। इसका 5th नंबर का क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट ऑफ पटेल्स लाइफ डिड यू लाइक द मोस्ट, गिव रीज़न। आपको पटेल की जो जीवन है उसमें कौन सी घटना अच्छी लगती है और उसका रीज़न बताएं। तो इसका आंसर है, देयर इज़ एन इंसिडेंट दैट एट द एज ऑफ 36 पटेल हैड enrolled himself and finished a 36 months course in 30 months. I like this incident because it proves that if we have a strong willpower then nothing is impossible. पटेल के जीवन की वह घटना हमें अच्छी लगती है जब उन्होंने लंदन में पढ़ाई के लिए एक कोर्स के लिए अपना नामांकन करवाया था और उन्होंने 36 महीने की जो पढ़ाई है वो सिर्फ 30 महीने में ही कर ली। और इसी से और ये जो घटना है बहुत ही अच्छी है और हमें इस जो स्टोरी है इसे सीखना चाहिए कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। अब सारे जो आंसर थे, क्वेश्चन आंसर थे, वो समाप्त हो गए हैं।